रघुनाथ भट्ट जी महाराज की कथा है। बोलिए रघुनाथ भट्ट जी महाराज की जय हो। इसमें लिखते हैं कि अगर कोई एक भिखारी है और उस भिखारी को यह पता चल जाए कि अमुक जगह है एक व्यक्ति है जो दान काफी देता है, तो भिखारी को वो रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी भटकने लगता है, पूछता है भैया वो व्यक्ति कहाँ रहता है जो दान देता है, तड़फड़ाने लगता है। तो ये संसार अब जब उधर पहुंचता है तो दाता पता नहीं देता है और कि नहीं देता, ये उसके मन की बात है। लेकिन एक ऐसा दाता है कि वो दाता के पास कोई पहुंच भर जाए तो वो कभी खाली लौटता नहीं है, लेकिन उसका जो रास्ता है सबको ही नहीं जानते, जानते वही हैं जो हमेशा आते जाते रहते हैं। रास्ता वही, और या कि वो स्वयं रास्ता बता करके और तुम्हें ले जाए या दान दे दे। तो वो रास्ता कौन है? भगवान का रास्ता। यह तो भगवान अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। भगवान की कृपा से वो पहुंचता है, या किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो आपका हाथ पकड़ करके उस दरवाजे की ओर वो ले जाता है। और वहां कोई जा करके जो भी मांगता है वो कभी वापस खाली नहीं आता है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं भगवान से क्या मांगते हैं? संसारी चीज नहीं मांगते। ये तो कर्म विपाक में जो लिखा बधा है तो मिलता है। जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं वो भगवान से भगवान ही को मांगते हैं, भगवान का प्रेम मांगते हैं और कुछ नहीं चाहते। यही स्थिति थी रघुनाथ भट्ट जी महाराज की। इनके पिताजी का नाम था तपन मिश्र। ये बंगाल के पद्मा तीरवर्ती रामपुर ग्राम के निष्ठावान भक्त तपन मिश्र को प्रभु की सच्ची चाह थी। वे चाहते थे, बड़े दुखी रहा करते थे कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें भगवान का रास्ता बता दे। आजकल भैया भगवान का रास्ता बताने वाले जगह जगह मिलते हैं। इनमें देखो मोबाइलों में, कभी भजन नहीं किया फिर भी कहते हैं आइए हम बताते हैं भगवान कैसे मिलते हैं। ये है संसार। अरे भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं, लेकिन जिनके हृदय में उस तरह की तड़पन होती है तो भगवान कृपा भी कर देते हैं। उसके हृदय में सच्ची लगन तो हो, सच्ची चाह तो हो, तो भगवान कृपा कर देते हैं। यही स्थिति थी तपन मिश्र की कि हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, हम कैसे भगवान के पास पहुंचे, कोई हमें रास्ता बताने वाला तो मिल जाए। कई लोगों से पूछते थे जो तिलक लगाते थे, जो बढ़िया कथा कहते थे, भैया हमको रास्ता बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं। वो क्या बताएंगे? जो पढ़ा वही कथा में कह दिया। ये तो अनुभव वाले लोग जो जाते आते रहते हैं, वो महापुरुषों के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो बड़े दुखी हुए, रो रहे थे। तो एक दिन की बात क्या हुआ, कई दिन से रोते रोते बड़े परेशान थे कि हमें कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो रात में रोते रोते उनकी आंख लग गई। जब आंख लग जाती है तो उन्हें स्वप्न में एक देवता का दर्शन होता है, और वो देवता क्या करता है, वो कहता है सुन सुन ओहे दुज परम सुधीर, चिंता ना करिए आय मन कर स्थिर, निमाह पंडित पास करई गमन, तोहे कहवेन तोमा साध्य साधन, मनुष्य नहेन तहाँ नर नारायण, नर रूपे लीला तार जगत कारण, वेद गोप्य सकल ये ना कहवे कारे, कहले पाइये दुख जन्म जन्मांतरे। कि उनका मतलब है कि जो रात में जिन्हें देवता ने दर्शन दिया, उन्होंने कहा भैया सुनो, तुम अपने हृदय को स्थिर करो, जो मैं कह रहा हूं उस बात को सुनो। तुम एक काम करो, इस संसार में भगवान का रास्ता वो स्वयं वो परमात्मा ही है, चले जाओ निमाई पंडित के पास।
उनको तुम साधारण मत समझना, वो मनुष्य के रूप में परमात्मा ही हैं। उनका जाकर के दर्शन करो। वो नर रूप में लीला इस समय कर रहे हैं, क्या नाम से, नदिया ग्राम में। वहां जाकर के उनसे मिलो। और ये बात किसी से मत कहना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये गोपनीय रहस्य, किसी से मत बताना। और तुम चले जाओ, तुम्हारे जन्म जन्मांतर की जो साध है, जो है पूर्ण हो जाएगी। ऐसा जब कहा, तब ये तपन मिश्र वहां से चलते हैं, क्या नाम से, निमाई का दर्शन करने के लिए। उस समय निमाई पंडित जो है विद्यार्थी जीवन के बाद सब शास्त्रों का जब उन्हें ज्ञान हो गया, वो अध्यापकी करने लगे थे। अध्यापकी करके वो एक बार बंगाल की यात्रा में निकले और लोकनाथ के साथ रामपुर आए हुए थे। ग्राम का नाम था रामपुर। अब तपन मिश्र को जब पता चला, तब वे रामपुर जाते हैं और जाकर के लोकनाथ के घर में जब पहुंचते हैं, लोकनाथ जी का वहां पर मकान था, तो वहां जाकर के गौरांग महाप्रभु का जब दर्शन किया, तो तपन मिश्र उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और रोने लगे, प्रभु मैं तो सब साधन से विहीन हूं और दीनहीन हूं। आप मुझ पर कृपा करिए, बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा साधन अपनाना चाहिए और मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी, आप मुझे बताइए। तब महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात कही। केवल ये महापुरुषों की वाणी किसी एक को समझाने के लिए नहीं होती, लोगों का कल्याण करने के लिए जो भी बोलते हैं, कहते हैं या क्रिया में करते हैं, लोगों को समझाने के लिए करते हैं। उन्होंने, निमाई पंडित ने कहा कि कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, 4 युग 4 धर्म जीवेर कारण, कृते यद ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ हरि कीर्तनाथ। माने कह रहे हैं कि चारों जो युग हैं उनके धर्म अलग अलग। कलयुग में तो केवल नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सतयुग में भगवान का ध्यान करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करने से भगवान की कृपा होती थी, द्वापर में भगवान विष्णु की अर्चना करने से उनकी कृपा होती थी, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम यज्ञ से ही भगवान की कृपा होती है। इसलिए तुम भगवान का नाम स्मरण करो, इस संसार से पार जाने का और नाम के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। भाव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा या भगवान का नाम ता कहाँ दृढ़ नावा, वो नाव का काम करती है। इतना कहकर निमाई पंडित ने कहा कि साधन की बात तो मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया कि नाम का स्मरण करो। अब तुम एक काम करो, यहां से सीधे काशी जाओ और काशी में वहां पर भेंट हमसे पुनः होगी, तब हम तुम्हें और विस्तार से समझाएंगे। उस समय ये जो रघुनाथ भट्ट जी का जन्म नहीं हुआ था, इनके जो पिताजी हैं इनका नाम है तपन मिश्र। ये मिले हैं केवल गौरांग महाप्रभु से। गौरांग महाप्रभु की उस आज्ञा को सिरोधार्य करके और तपन मिश्र काशी जाने के लिए तैयार हो गए। उनसे जब विदा लेने लगे, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका हृदय भर आया, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। फिर उन्होंने कान में कहा गौरांग महाप्रभु के कि प्रभु, मुझे किसी देवता ने स्वप्न में ऐसा आदेश दिया था कि आपके पास आओ। तो उन्होंने कहा, समर्थन किया और कहा इस बात को किसी को मत बताइएगा, ऐसा कहा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तपन मिश्र यहाँ पर आते हैं, काशी में आते हैं और काशी में यहाँ आकर के भगवान शंकर जी का दर्शन करते हैं और वहां ही रह करके उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन का आश्रय लिया। कृष्ण नाम के कीर्तन का कीर्तन करने लगे।
काशी में रहते हुए उन्हें 2 वर्ष व्यतीत हो गए और सन 1505 में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और लड़का बड़ा ही सुंदर था। उसी का नाम आगे चल करके रघुनाथ भट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब रघुनाथ भट्ट जब छोटे थे, उनके संस्कारी जो माने जीवन था वो बड़े ही सुंदर के साथ साथ सर्व त्यागी जैसे समझ में आते थे, माने देखने से ऐसा लगता था। उन पर महाप्रभु की बड़ी कृपा थी। महाप्रभु की जितनी कृपा तपन मिश्र पर थी उतनी ही रघुनाथ भट्ट पर थी। तो जब वो 8-9 वर्ष के थे तो गोपाल भट्ट की तरह उन्हें महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य भी मिला, क्योंकि महाप्रभु आया जाया करते थे, उनकी सेवा करते थे। एक दिन की बात है कि महाप्रभु काशी में पधारे और जब काशी में पधारे मणिकर्णिका घाट में तो गंगा स्नान करके एक वृक्ष के नीचे और बैठ करके हरि बोल का कीर्तन करने लगे। कौन? महाप्रभु। और इधर जो है तो ये तपन मिश्र भी उसी घाट में नहाने के बाद स्नान करने के बाद जब बाहर निकलते हैं गंगा जी से, तब उन्हें हरि बोल की ध्वनि सुनाई दी। हरि बोल की जब ध्वनि सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि इस काशी नगरी में तो मायावादी लोग हैं, है ना, माया का ज्यादा माने माया का ही यहाँ पर बोलबाला है, यहाँ हरि बोल करने वाला कौन है भाई? ऐसा सोच करके जहां से वो आवाज आ रही थी हरि बोल की, उसी ओर जब जाते हैं तो एक बड़े भारी वृक्ष के नीचे गौरांग महाप्रभु बैठे हुए ध्यान में मग्न और हरि बोल का कीर्तन कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। ऐसा देख करके और जा करके ये उनके चरणों में प्रणाम करते, और इन्होंने जब देखा इनको दंडवत करते हुए तपन मिश्र को, तो उनको हृदय से लगा लिया गौरांग महाप्रभु ने। गौरांग महाप्रभु को तपन मिश्र ने विश्वेश्वर भगवान और बिंदु माधव का दर्शन कराया और दर्शन कराने के बाद उनसे प्रार्थना की अपने घर ले आने के लिए। वो घर में आ जाते हैं। घर में जैसे ही आते हैं तो उनका चरणोदक लेते हैं और अपने रघुनाथ जो पुत्र था उनका छोटा सा, उनके चरणों में डाल देते। जैसे ही रघुनाथ दास को गौरांग महाप्रभु ने देखा, उठा लिया और गोद में बैठा लिया। उनके नेत्र बरस गए, उनको नहला दिया और बार बार हृदय से लगाया। इसके बाद वो छोटे तो थे ही, लेकिन इतने ही में उनके ऊपर गौरांग महाप्रभु की कृपा हो गई। जब कृपा हो जाती है तो ये भी उन्हीं के साथ में उनकी सेवा करते हैं। भोजन प्रसादी का जो जूठा बच जाता है तो रघुनाथ जी पाने लगते हैं। इस तरह से कुछ दिन तक अब वहां से जाने के लिए वृंदावन के लिए तैयार होते हैं गौरांग महाप्रभु। तो तपन मिश्र ने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु कुछ दिन और रुक जाइए, कृपा करिए। ऐसा जब कहा तो उनके प्रेम को देख करके गौरांग महाप्रभु 8-10 दिन के लिए पुनः रुक जाते हैं। इस बीच में रोजाना सत्संग भी होता था और रोजाना सत्संग के साथ साथ कुछ ऐसी बातें जो एकांत में बताई जाती थी, उनका जो है तपन मिश्र को उनका लाभ मिला। और रोजाना जो है रघुनाथ दास जी उनका जब जूठा पाते थे महाप्रभु का और उनका स्पर्श मिलता था, उनका आशीर्वाद मिलता था, तो उनका हृदय प्रेम में भर जाता था। छोटे थे, ज्यादा बड़े तो नहीं थे। इस तरह 10 दिन के बाद तपन मिश्र को साधन साध्य के बारे में शिक्षा देने के बाद और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद महाप्रभु वृंदावन गए और वृंदावन से कुछ दिन के बाद जब लौट करके आते हैं तो चंद्रशेखर आचार्य थे, उनके घर में रुक जाते हैं, उन्हीं के घर में भिक्षा करते हैं। 2 महीने ये कहाँ पर रहते थे? चंद्रशेखर रहते थे काशी में, बड़े विद्वान थे। तो इन्हीं के यहाँ रह करके महाप्रभु भिक्षा हमेशा ग्रहण करते थे। जब अब कुछ दिनों के बाद वे नीलांचल जाने के लिए तैयार हुए।
अब इधर पर तपन मिश्र और रघुनाथ दोनों ने सोचा कृपा हो जाती तो हम लोग भी आपके साथ में चलते, ऐसी प्रार्थना किया गौरांग महाप्रभु से। लेकिन वो गौरांग महाप्रभु ने उन्हें समझा बुझा करके और कहा अभी नहीं, बाद में आप लोग आइएगा, तो उपदेश दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो तपन मिश्र से कि इस बालक को ले जाकर के वृंदावन की यात्रा करो, और वृंदावन में जाकर के जो रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, इनके सन्निधि में रहो और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करो कि भक्ति कैसे की जाती है, भगवान का दर्शन कैसे होता है, इस तरह का जा करके उनसे प्रार्थना करो। ये सब आकर के वृंदावन आते हैं और वृंदावन में जो है वृंदावन में आकर के इनका सानिध्य मिला रूप जी का, सनातन जी का, और उन्होंने जो है उन्हें समझाया भी। समझाने के बाद इसके बाद क्या होता है कि इनका प्रेम गौरांग महाप्रभु के प्रति बहुत अत्यधिक था तपन मिश्र का। तो इन्होंने सोचा कि इस समय होंगे कहाँ गौरांग महाप्रभु, तो उन्हें पता चला कि ये तो नीलांचल में है, जगन्नाथपुरी में है। तो तपन मिश्र अपनी पत्नी के साथ में और रघुनाथ को लेकर के और ये जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो उनको देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। गंभीरा में रहा करते थे, एक स्थान उनका निश्चित था, गंभीरा में रहते थे। अब निरंतर उनका दर्शन उन्हें होता था, दर्शन के साथ साथ सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता था। इस तरह से जहां भी गौरांग महाप्रभु जाते थे तो ये दोनों के दोनों जाते थे। और गौरांग प्रभु तो केवल भक्ति रस तो प्रदान करते थे ही, लेकिन लोगों का कल्याण कैसे होगा वो कीर्तन ही विशेष करते थे। उस कीर्तन में उन्हें सुध नहीं रहती थी, डूब जाते थे। इस स्थिति को देख करके इनके हृदय में बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनको लगा कि कीर्तन में क्या ऐसी स्थिति होती है। आखिर महाप्रभु की कृपा से इन दोनों के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और वैराग भी होने लगा। इसके बाद महाप्रभु ने इन्हें आदेश दिया कि भैया अब आप लोग कृपा करके अपने घर जाइए, अब वहां रह करके साधन भजन कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों की अवस्था बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो उनकी आज्ञा को मान करके और ये तीनों के तीनों अपने काशी में आ जाते, काशी में रहने लगे थे, काशी में आ गए। लेकिन जो रघुनाथ दास जी थे इनका मन काशी में नहीं लगता था, निरंतर याद में डूबे रहते थे, रोते रहते थे, प्रभु कब कृपा करोगे, कब दर्शन दोगे। इस तरह का उनके हृदय में बेचैनी बनी रहती थी। इस बेचैनी को देख करके तपन मिश्र को दुख नहीं लगता था, उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी कि चलो हमारे पुत्र के ऊपर भगवान की कृपा तो आ गई, ऐसा सोच करके। लेकिन जब समय आया ये रथ यात्रा का, तो तपन मिश्र जो उनके पिताजी थे रघुनाथ दास जी ने प्रार्थना किया कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जो है गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने जाऊं और कुछ दिन रह करके वहां सेवा करूं। उनकी बात को मान करके माता पिता ने आज्ञा दे दिया। अब जब आज्ञा दे देते हैं तो ये अपने साथ में महाप्रभु को पवाने के लिए बहुत सी भोग सामग्री डलियों में भर करके और नौकरों को लेकर के जाते हैं। जब जगन्नाथपुरी जब पहुंचते हैं, वहां गंभीरा में जब पहुंचते हैं, महाप्रभु ने जैसे ही रघुनाथ जी को देखा, रघुनाथ दास को, जा करके महाप्रभु स्वयं उठ करके और दौड़े और रघुनाथ दास जी को हृदय से लगा लिया। जब हृदय से लगाते हैं तो रघुनाथ भट्ट जो थे वो भगवान उनके चरणों में गिर जाते हैं, लौटने लगते हैं। अब उस समय देखा महाप्रभु का जो हृदय बड़ा प्रसन्न चित्त था। देखो अनुकूल कोई भक्त जब मिल जाता है तो भक्तों को प्रसन्नता होती कि चलो ये कम से कम भगवान के अनुकूल तो है। तो इस स्थिति को देख करके महाप्रभु का मुख कमल खिल गया था और उन्होंने रघुनाथ से कहा बेटा ये तो बताओ तुम्हारे पिताजी कैसी हैं, तुम्हारी माँ कैसी है।
उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सब बढ़िया है। इस तरह से अब जब कहा तो फिर वहां पर रह करके उन्होंने गौरांग महाप्रभु की सेवा किया, जो यहाँ से ले गए थे सामग्री। ये सुंदर भोजन बनाते थे, बड़ा सुंदर भोजन बनाते थे। तो वहां पर 8 महीने रह करके गौरांग महाप्रभु की इन्होंने सेवा किया। सुंदर प्रसाद बनाया करते थे, जो मिल जाता था जूठा उसी को पा लेते थे। इस तरह से 8 महीने के बाद फिर रघुनाथ दास जी से गौरांग महाप्रभु ने कहा बेटा तुम्हारे माँ बाप जो हैं बड़े बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुम अपने जो है काशी को पद जाओ, और याद रखना तुम अपना विवाह मत करना, विवाह मत करना, है ना। तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा करना। और एक काम और करना, कोई भी वैष्णव साधु हो उनका कभी तिरस्कार मत करना, उनकी सेवा करना। और फिर इसके बाद नीलांचल एक बार और आना। ऐसा कह करके महाप्रभु ने उन्हें हृदय से लगाया, ढेर आशीर्वाद दिया। अब ये वहां से चलने लगे तो महाप्रभु के कंठ में एक बहुत सुंदर माला थी जो जगन्नाथ भगवान पहनते थे, तुलसी दल की माला। तो उसको उन्होंने अपने गले से निकाल करके रघुनाथ दास जी के गले में डाल दिया और उनका सिर सूंघा और कहा बेटा अब तुम जाओ। जब चलने लगे चरणों से लिपट गए रघुनाथ दास जी और रो रो करके कहते हैं प्रभु मेरे जो चरण पैर है आगे बढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं। आखिर उनके इस प्रेम को देख करके महाप्रभु, अब चूंकि उन्हें क्या, वो तो सब समझते हैं ना, किसी तरह से उन्हें विदा करते हैं। विदा जब करते हैं तो उस समय काशी और उधर जगन्नाथपुर से काशी काफी दूर पड़ती, लेकिन वो रघुनाथ दास जी गौरांग महाप्रभु की याद में इतने भूल गए कि उन्हें रास्ता का ज्ञान ही ना रहा, और शीघ्र जो है काशी पहुंच जाते हैं। काशी में पहुंच करके अपने माता पिता की सेवा करते हैं। पिताजी ने इनके अध्ययन के लिए बहुत से माने लोगों से बात किया, लेकिन जो काशी में बड़े बड़े विद्वान थे उनके पास इन्हें भेज देते थे। ये थोड़ी ही दिनों में बहुत बड़े विद्वान हो गए, मेघा शक्ति थी, सब कुछ इन्हें अनुभव हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि महाप्रभु की इन्हें जब याद आई तो महाप्रभु उसी रास्ते से होकर के और पुनः काशी आते हैं। और जब काशी आते हैं तो इन्हीं के यहाँ तपन मिश्र के यहाँ रुके। तपन मिश्र की स्थिति जो कैसी थी, बेचारे बूढ़े बूढ़े हो गए थे। अब उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब तो भगवान की कृपा उन पर होती है जो संसार की मोह माया को छोड़ करके जो निरंतर श्याम सुंदर का चिंतन करते हैं। अब ऐसा अपने जीवन में अनुभव करो। इस तरह उन्हें शिक्षा देते हैं। वहां रुके नहीं, और वहां से महाप्रभु जब चलने लगे तो पुनः एक तुलसी की माला उन्होंने रघुनाथ दास जी को दिया। कहा इसको कभी गले से अलग मत करना, ये हमारा आशीर्वाद है। और रघुनाथ दास को कहा कि अब तुम एक काम करो, अब माता पिता जब तक हैं तब तक उनकी सेवा करना, और उनके न रहने के बाद तुम यहाँ से सीधे वृंदावन जाना। और वृंदावन में जा करके वहाँ हमारे जो प्रेमी हैं रूप और सनातन, उनके पास में रह करके जैसा वो कहें उस तरह का कार्य करना। ऐसा कह करके महाप्रभु वहां से बंगाल की यात्रा करते हैं। बंगाल की यात्रा करते हैं। इधर कुछ दिन सेवा करने के बाद जो है तपन मिश्र उनकी पत्नी का शरीर छूट जाता है। छूट जाने के बाद उन्होंने उनका जो क्रिया कर्म है करने के बाद वे वहां से वृंदावन का रास्ता अपनाते हैं। वृंदावन में पहुंच करके उन्होंने रूप सनातन जी का पता लगाया, तो उन्हें तो सभी कोई जानते थे। वो किसी के घर में नहीं रहते थे और न झोपड़ी बना करके रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। जिस पेड़ के नीचे आज रुक जाते थे कल उस पेड़ में नहीं रहते थे, क्योंकि आसक्ति हो जाती।
इस कारण दूसरे पेड़ में रुकते थे। उनका पता लगाते लगाते और जब उनके पास पहुंचते हैं रघुनाथ भट्ट, तो उन्हें देख करके सनातन और रूप दोनों दौड़ करके उसको हृदय से लगा लेते हैं कि ये गौरांग महाप्रभु ने भेजा है। इस तरह का सोच करके हृदय से लगा लेते हैं। अब हृदय से लगाने के बाद उन्हें बैठाते हैं, महाप्रभु के बारे में पूछते हैं, वो महाप्रभु की सब कृपा का जो उन्हें जीवन में अनुभव हुआ उन रूप और सनातन जी को बताते हैं। इसी तरह की चर्चा रोजाना चलती, गौरांग महाप्रभु क्या आपसे बोले, यही इसी को कृपा कहते हैं। अपने गुरु जी की स्थिति का वर्णन अपने हृदय मन में आदमी करता रहता है। हमारे गुरु जी ने हमको ऐसा कहा था, हमारे गुरु जी ने ऐसा हमको कहा, इस तरह का उपदेश दिया, कैसी कृपा उनकी है, हम जैसे नीच पर कृपा किया, इस तरह का आदमी चिंतन करता रहता है तो साक्षात्कार कहलाता है वो। क्योंकि अंदर से गुरु की का जो शब्द है, जो वाणी है, सुनाई देने लगती है, इस तरह का। तो इस तरह से सभी तीनों बैठ करके और गौरांग महाप्रभु की चर्चा करते हैं, सभी निहाल हो जाते हैं। रोजाना यही कार्यक्रम। अब एक दिन की बात है कि रूप और सनातन जी ने कहा, भैया एक काम करो, अब तुम भागवत की कथा कहा करो, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने इसीलिए तो भेजा था। भक्त के हृदय में भावना कैसी कब आती है, भगवान जैसा चाहते हैं उस तरह का बना देते हैं उसको। सच्चा प्रेमी भर हो तो जो भगवान सोचते हैं उसके हृदय में भाव आ जाते हैं अपने आप। तो इसीलिए महाप्रभु ने इन्हें भेजा। अब ये इन्होंने कहा, रघुनाथ भट्ट जी ने सनातन जी से, रूप जी से, कि मैंने तो आज तक मैंने भागवत के उस मर्म को जाना नहीं, लेकिन आप कृपा करके कुछ मुझे बताइए। तो उन्होंने भागवत के बारे में उन्हें समझाया। यद्यपि पढ़े लिखे थे, संस्कृत जानते थे, लेकिन पढ़ना लिखना अपनी जगह में, लेकिन बोध होना अलग बात है ना। अब वो धीरे धीरे भगवान की कथा कहने लगे। अब एक दिन की बात है कि गोविंद जी का वहां पर मंदिर था, मंदिर है आज भी। उसी गोविंद जी के मंदिर में स्वरूप और सनातन ये जाकर के और वहां पर भक्तों के बीच में बोले कि आज के से रघुनाथ भट्ट जी कथा कहा करें। जब कहा तो वो कथा उन्होंने कहना शुरू किया। लेकिन जिनका हृदय निश्चल होता है, संसार का प्रपंच नहीं होता, जिसके हृदय में भगवान के अतिरिक्त कुछ होता नहीं है, उसकी वाणी अपने आप सिद्ध होती। जब पहले दिन की कथा जब इन्होंने रघुनाथ भट्ट ने कही, सबके हृदय के जो ताले थे वो खुल गए। सबको लगा, रे ये तो बहुत अच्छी कथा कहते हैं, वाह वाह कहने लगे। अब रोजाना ये रघुनाथ भट्ट कथा कहने लगे। गोविंद जी का जो मंदिर था, हम श्रोताओं से पहले ही से भर जाता था कि रघुनाथ भट्ट जी कथा कहते हैं। उनकी कथा सुनने में कोई ऐसा नहीं रहता था जिसके नेत्रों से आंसू न बरसते रहते, वो स्वयं रोते थे। कोई रोना बहाना थोड़ी वो होता है कि आदमी रोकना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं रुकता। सभी कोई भगवान के प्रेम में मस्त हो जाते थे, कोई बेहोश होकर के वहां गिर जाते थे, कोई लंबी लंबी सांसें खींच करके हाथ श्याम सुंदर, हा राधा रानी, इस तरह से चिल्लाने लगते थे। ये कथा का प्रभाव है। इस तरह से रोजाना कथा चलने लगी। अब कुछ इन्होंने जो है रघुनाथ भट्ट जी ने, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि ये निरंतर चिंतन श्याम सुंदर का करते थे। निरंतर चिंतन करने से और रोजाना कथा कहने से उनके हृदय में प्रेम भरा रहता था। अब जब मन खाली हो तब न ग्रंथों का चिंतन और लेखन पाठन किया जाए, इन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये रोजाना भगवान की कथा कहना, भगवान का नाम स्मरण करना। और उन्होंने, गौरांग महाप्रभु ने एक और शिक्षा उन्हें दी थी कि बेटा भूल करके वैष्णव निंदा मत करना, किसी भी वैष्णव की निंदा मत करना, ये सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव का। अगर इस तरह से अगर होगा तो आपके जीवन में जो भी कृपा होने वाली होती है उसमें अवरोध हो जाता है।
इसलिए वैष्णव निंदा मत करना। इस तरह से काफी दिन तक इन्होंने वृंदावन में रह करके भगवान की कथा कही। रूप और सनातन और रघुनाथ भट्ट, इन तीनों में इतना स्नेह प्रेम था कि एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। लेकिन कृपा भी ऐसी कि एक ही महीने में तीनों का शरीर छूटा। पहले सनातन जी, फिर रूप जी गए, और कुछ दिनों के माने फिर कुछ दिनों के बाद और ये क्या है, रघुनाथ जी का, इनका भी शरीर छूट जाता है। तो उस समय श्रावणी शुक्ल द्वादशी को रघुनाथ भट्ट स्वामी ने भी उसी वर्ष, माने उसी वर्ष, एक वर्ष के अंदर है, अश्विनी शुक्ला द्वादशी को नित्य धाम में प्रवेश किया। जीवन के अंतिम मुहूर्त में रघुनाथ भट्ट के गले में जो महाप्रभु ने जो माला दी थी वो पड़ी थी, और जो कैसी थी वो माला, 14 हाथ लंबी थी। इतनी लंबी माला उनको अपने हृदय में पहने रहते थे। तुलसी की माला थी, और जिह्वर पर निरंतर गौर हरि का नाम चलता ही रहता था। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर के सामने 64 महंतों की समाधि आज भी बनी हुई है, और उसी में से इनकी उनमें से एक समाधि इनकी भी है। गौर गणों उद्देश्य दीपिका में और ब्रजलीला की राग मंजरी में कहा गया है कि इनकी आज भी समाधि वहां पर बनी हुई है। इस तरह से भक्तों का जीवन है। भगवान की कृपा से ये वृंदावन में रह करके इन्होंने भगवान की कृपा की प्राप्ति किया, प्रेम की प्राप्ति किया। महापुरुषों की कृपा जिन पर होती है वो आज भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।